नासा ने अभी तक कुछ 5500 या फिर 5500 के आसपास कुछ एक्सो प्लैनेट्स ढूंढे हैं, यानी कि कुछ ऐसे प्लैनेट्स जो कि हमारे सोलर सिस्टम से बाहर हैं। और उनमें से कुछ हैबिटेबल भी है, यानी कि वहाँ पे वाटर या फिर लिक्विड हाइड्रोजन डाइऑक्साइड मौजूद हो सकता है। लेकिन यहाँ पे हमको कुछ फैक्टर्स कंसिडर करने होंगे कि वाटर हमें जिंदा रखने के लिए ज़रूरी है। मे भी हो सकता है अगर कोई एक एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ है तो उनको पानी पीने की ज़रूरत ना हो, बट एनीवे कुछ हैं ऐसे प्लैनेट्स जहाँ पे लिक्विड वाटर मौजूद है और वहाँ पे लाइफ एटलीस्ट हम ह्यूमंस मे भी सर्वाइव कर पाएँ, मे बी अप्रॉक्सीमेटली, ज़रूरी नहीं है। इसी के साथ साथ एंड दिस हैपेंड बिकॉज ऑफ कोर्स आर टेक्नोलॉजीज लाइक केपलर एंड जेम्स वेब टेलीस्कोप, एंड इसके अलावा बहुत सारी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है। तो केपलर एंड जेम्स वेब टेलीस्कोप ने काफ़ी ज़्यादा मदद करी है। इसके साथ साथ ड्रेक इक्वेशन भी पूछता है कि हमारे जो हमारा अपना सोलर जो हमारी जो गैलेक्सी है इसमें 10,000 से भी ज़्यादा सिविलाइजेशन हो सकती है, 10,000 प्लस सिविलाइजेशन हो सकती है। एंड फर्मी पैराडॉक्स है, तो क्वेश्चन यही है कि वे आर दे, एलियंस कहाँ हैं? खैर सिंपल वर्ड्स में हमें नहीं पता, हो सकता है हमारी गैलेक्सी में हो सकता है हमारी गैलेक्सी बाहर हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि अगर कोई प्लैनेट है जहाँ पे मे बी कोई लाइफ फॉर्म मौजूद है, वो भले ही सिंगल सेलुलर हो या फिर मल्टी सेलुलर भी हुई ना, तो हमारे लिए वो एलियन फॉर्म ही है, राइट। अगर कोई दूसरे प्लैनेट पे रहते हैं, अब हम ज़रूरी नहीं कि एलियंस जो बड़े बड़े राक्षस जैसे हो, फिर जैसे मूवीज में दिखाते हैं वैसे हो, हर वो चीज़ एलियन होगी जो कि दूसरे प्लैनेट पे रहते हैं, ओके। बट डिस्कशन करते हैं कि अगर एलियंस हैं तो उनकी टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस होगी और वो कैसे एडवांस प्लैनेट पे रहते होंगे, और ज़रूरी नहीं कि वो हमारे से हो। यहाँ पे हमको एक फैक्टर कंसिडर करना पड़ेगा कि एलियंस हमसे में भी ज़्यादा स्मार्ट हैं। अब देखिए अगर मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता है तो हो सकता है कि एलियंस कैसे भी टाइप में हो सकता है, हमसे पिछड़े भी हों, हमसे बहुत पीछे भी हों, या फिर ये भी पॉसिबल है कि बहुत ज़्यादा एडवांस हो। एंड इसी के साथ ये भी पॉसिबल है कि एलियंस जस्ट ह्यूमंस या आपके मेरे जैसे दिखते होंगे, बस दूसरे प्लैनेट्स पे रहते हैं और वो मे बी उनकी टाइमलाइन बहुत आगे ही है। उनका ईयर 2025 ही चल रहा है, उनका ईयर 4025 चल रहा है, वो बहुत ज़्यादा आगे, सेंचुरीज आगे हैं उनसे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ना कुछ डिस्कशन करते हैं कैसे कैसे प्लैनेट्स एग्जिस्ट कर सकते हैं। अगर वो एक सुपर प्लैनेट पर रहते हैं, सुपर अर्थ जैसे प्लैनेट पर रहते हैं जहाँ पे ग्रेविटेशन पुल बहुत ज़्यादा है, ग्रेविटी बहुत ज़्यादा पावरफुल है, तो हो सकता है कि उनका साइज छोटा हो लेकिन स्ट्रेंथ में हमसे ज़्यादा ताकतवर होगी, क्योंकि बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी, अर्थ की ग्रेविटी अलग है, वहाँ की ग्रेविटी अलग है, ठीक है। और अगर वहाँ की ग्रेविटी कमज़ोर है तो ऑफ कोर्स वो हमसे अलग दिखेंगे, आगे उस सिचुएशन भी अलग दिखेंगे। ये बहुत सी चीज़ें सब हाइपोथेटिकल, यहाँ पे इमेजिन करना पड़ेगा कि सिचुएशन में कैसे कैसे एलियंस एग्जिस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ज़रूरी नहीं है कि एलियंस को ना पानी पीने की ज़रूरत हो या फिर ऑक्सीजन की ज़रूरत हो, मे भी हो सकता है उनका भी ना कुछ फोटोसिंथेसिस जैसा सिस्टम हो कि वो कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करते हैं और मे बी से वो सनलाइट को इनहेल करते हैं उनको, उसी के थ्रू वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, मे बी। या फिर जैसे अगर हम बात करते हैं टाइटन की, जो कि सैटर्न का मून है, हो सकता है सिंस वहाँ का जो एटमोसफेयर बहुत ज़्यादा थिक है एंड उसी के साथ साथ वहाँ पे मीथेन की लेक्स हैं, हो सकता है वो मीथेन पर जिंदा रहते हैं, उनको पानी पीने की ज़रूरत नहीं है। सब कुछ अलग होगा उनके लिए, हमें अपने आप से कंपेयर करना है तो सोच के चलना होगा कि उनके लिए लाइफ फॉर्म अलग होगी, उनके लिए एसेंशियल चीज़ें एक लाइफ फॉर्म को जिंदा रखने के लिए भी अलग होंगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आप हम जुपिटर के मून एग्जाम्पल यूरोपा का, तो हो सकता है कि जैसे जो जुपिटर का मून है यूरोपा, वहाँ पर बहुत थिक आइस ओशन है। अब हो सकता है कि थिक आइस लेयर जो है उसके नीचे ओशन हो सकता है, और अगर नीचे ओशन है तो अब ये भी पॉसिबल है कि एलियंस है वो मे बी ऑक्टोपस जैसे क्रिएचर हो, फिश मछलियों जैसे क्रिएचर हो, अलग अलग एनिमल्स जैसे क्रिएचर हो, और मे बी वो हमसे इतना स्मार्ट ना हो, या मे बी हमको कुछ ज़्यादा ही एक पेडेस्टल पे चढ़ा देते हैं। एलियंस है तो इतने स्मार्ट होंगे ही होंगे, बट अगेन मैंने आप पे स्टार्टिंग में कहा था कि हमें कंसिडर करना पड़ेगा एलियन लाइफ फॉर्म स्मार्ट है। सेटी जिसके जो कि एक नासा का प्रोग्राम है, सर्च फॉर एक्सट्राटेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस लाइफ, तो हमको एक इंटेलिजेंस लाइफ की तलाश है। यहाँ पे दो टाइप के एलियंस हमको देखने मिल सकते हैं। हो सकता है बहुत पीसफुल हो, जैसे कई बार कहानियों में कुछ फिक्शनल तरीके से दिखाया भी है कि एलियंस को मैटर नहीं करता है, ग्रीड करप्शन सबसे कुछ मैटर नहीं करता है, वो अपनी लाइफ बड़ा मस्त जी रहे हैं और अपनी टेक्नोलॉजी को एडवांस कर रहे हैं, एंड वो मे बी टाइप 5 सिविलाइजेशन है जो कि अपनी गैलेक्सी के साथ साथ दूसरी गैलेक्सी को कैसे उनकी पावर्स को यूज़ कर सकते हैं, वो वहाँ तक पहुँच चुके हैं। हम तो टाइप 1 तक भी नहीं पहुँचे अभी ढंग से,
वी आर एटलीस्ट रीचिंग टुवर्ड्स टाइप 1। इवन टाइप 5 हो सकता है वो टाइप 5 हो, एंड मे बी हो सकता है उनमें भी कोई टाइप्स नहीं हो। ये तो टाइप तो हमने ह्यूमन से बनाया ना कि टाइप 1 सिविलाइजेशन ऐसी होगी, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 उनके अलग होगा। तो सबसे पहली चीज़ है कि वो बहुत ज़्यादा पीसफुल होंगे, उनको कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता इन चीज़ों से, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है, वो बहुत अलग है, सिंपल लाइफ जी रहे हैं अपनी, मतलब एज इन दे डोंट बिलीव इन करप्शन ग्रीड, दे आर जस्ट वर्किंग टुवर्ड्स द बेटर फॉर द एडवांसमेंट ऑफ देयर लाइव्स। उसके साथ जैसे इंडिपेंडेंस डे फिल्म में दिखाया कि वो ईविल हो सकते हैं, वो अभी प्लान बना रहे अपना, वो बहुत एडवांस है, एंड अगेन वो टाइप 5 से भी बहुत आगे निकल चुके हैं, उनकी जो प्लानट था, उनकी जो गैलेक्सीज वो खत्म हो चुकी हैं, एंड नाउ दे आर सर्चिंग फॉर बेटर गैलेक्सीज। और मे बी अगर उनकी नज़रों में मिल्की वे गैलेक्सी आ गई तो हो सकता है कि वो हमारी गैलेक्सी तक रीच आउट करें एंड मे बी डिस्ट्रक्शन क्रिएट करें, कंसिडरिंग द फैक्टर दे हैव मच मोर सुपीरियर टेक्नोलॉजी रादर देन अस। एंड ऐसा होगा भी, अगर कोई एलियन सिविलाइजेशन इतनी दूर से आ रही है, मे डिपेंडिंग कि उनका वार्म होल है या नहीं है, दोनों सेक्टर में उनके पास खुद का वार्म होल है भी तो भी वो हमसे एडवांस है, और अगर नहीं है तो भी एडवांस है, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट जो एज ऑफ नाउ मेजर की जाती है द फास्टेस्ट थिंग एवर, अगर स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल भी कर रहे हैं या फिर उससे भी ज़्यादा तेज ट्रैवल कर रहे हैं तो मतलब एनी एडवांस्ड हुए हमसे। दो चीज़ होगा, तो पीसफुल होंगे, ये बहुत ज़्यादा एडवांस होंगे। अब उनका प्लानट कैसा होगा? प्लानट हो सकता है कि वहाँ पे ना बहुत एडवांस, वो एआई के थ्रू, एआई को हम एआई बोलते हैं, वहाँ पे इन्होंने मे भी कुछ उसका और नाम दे रखा हो, या फिर हो सकता है कुछ ऐसे प्लैनेट्स भी हो जहाँ पे जो लाइफ फॉर्म है वो सिर्फ एआई या फिर रोबोट की लाइफ फॉर्म्स हो, साइबॉर्ग्स की लाइफ फॉर्म हो, ह्यूमन जैसे नहीं दिखते होंगे वो एडवांस्ड रोबोट्स हैं। या फिर एक ऐसा प्लैनेट रहा होगा जहाँ पे एआई इतना पावरफुल हो गया, जैसे स्काईनेट दिखाई टर्मिनेटर फिल्म में, जैसे ह्यूमंस को खत्म कर दिया और सिर्फ वही प्लैनेट पे सिर्फ एआई ही रहते हैं, मल्टीपल रोबोट्स रहते हैं, एंड फिर समहाउ उन्होंने अपने आप को और ज़्यादा एडवांस बनाया, वो भी रिप्रोड्यूस करने शुरू कर दिया, एंड उस प्लैनेट पर सिर्फ और सिर्फ रोबोट्स रहते हैं, वो अपने आप को और ज़्यादा स्मार्ट बना रहे हैं। दिस कुड बी लाइफ। बट टिपिकल जो एलियंस हम देखते हैं वही देखते हैं ना, जिनकी हाइट छोटी सी होती है, आंखें बड़ी होती हैं, सर बड़ा होता है। तो कंसिडरिंग उनके फिजिकल फॉर्म्स कैसे हैं, तो मे बी दे आर नॉट वेरी मच डिपेंडेंट ऑन फूड, जैसा टाइप का हम खाना खाते हैं, बिकॉज हम लोग मोटे पतले होते रहते हैं, लेकिन उनका शरीर अक्सर एक ही टाइप का देखा जाता है, पतला सा शरीर, सर बड़ा और आंखें बड़ी बड़ी। सर बड़ा है तो मे बी उनके पास इंटेलिजेंस ज़्यादा है हमसे, ब्रेन ज़्यादा बड़ा है, हम ज़्यादा सोच पाते हैं, ज़्यादा समझ पाते हैं। और उनकी आंखें बड़ी हैं तो मे बी उनकी बॉडी तरीके से अलग तरीके से काम करे, इसके थ्रू वो दूर तक का देख सकते हैं, मैक्रो लेवल पे, माइक्रो लेवल पे देख सकते हैं। ऑल्सो उनकी जो पढ़ाई होगी काफ़ी अलग होगी, उनकी हिस्ट्री अलग होगी, और उनका वे ऑफ कम्युनिकेशन ज़रूरी नहीं है कि वो मुंह से बात करते हो, टेलीपैथी के थ्रू भी हो सकता है बात करते हो, जाकर दिमाग इतना तेज है तो। एंड वो इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट है, उनका प्लानट जो इतना ज़्यादा स्मार्ट है, इतना इंटेलिजेंट है कि उन्होंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट को दिमाग में रखते हुए अपनी एडवांसमेंट की है कि अगर हम मर जाएंगे तो फ्यूचर के लिए भी कुछ ना कुछ प्रिजर्व है। वो अपने सन की पावर, सोलर एनर्जी का बहुत तरीके से इस्तेमाल करते हैं, उनके पास जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं विदाउट हार्मिंग देयर ओन प्लानट, जैसे हम तो हार्म कर रहे हैं प्लानट को कार्बन मोनोऑक्साइड के थ्रू, कार्बन डाइऑक्साइड के थ्रू एक्सेसिव अमाउंट में, हो सकता है वो वैसे ना करते हो। हमारे तो बहुत ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, वो नहीं करते होंगे, उनको ज़रूरत ही नहीं है, वो नेचुरल रिसोर्सेज पे काम करते हैं। हो सकता है कि उनके ईवीज बहुत पहले आ गए थे, और ईवी में भी ऑफ कोर्स बैटरी खत्म होती है तो उसका अलग चीज़ें हैं, लेकिन वो बहुत अलग तरीके से काम करते हैं। वो सोल, जैसे मैं आपको बताया, नेचुरल लाइफ फॉर्म पे, नेचुरल रिसोर्सेज पे वो रिलाई करते हैं, वो इतने एडवांस्ड हैं। और उनका तरीका हो सकता है कि वो हम पर भी रिसर्च करें अलग अलग प्लान्स पे, वे भी वो इन्वेड नहीं करना चाहती, दे आर जस्ट रिसर्चिंग, एंड जब उनको ज़रूरत पड़ेगा, उनको लगेगा कि हाँ अब हम इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, अब हम इन ह्यूमंस के पास पहुंच सकते हैं, मे बी देन डेफिनेटली दे विल रीच आउट टू अस, क्योंकि वो इतना ऑलरेडी एडवांस है। लेकिन अभी तक उनको कोई ज़रूरत पड़ी नहीं है अभी तक। तो अगर लेकिन ज़रूरत पड़ी और उनको लगता है कि हमारी हेल्प करनी चाहिए ह्यूमंस को, वो एडवांस है, अगर वो देखते हैं कि इस अर्थ में बहुत ज़्यादा करप्शन है, ग्रीड है, ये है, बहुत सारी चीज़ें हैं, 7 सिंस जो हैं, इनको रिमूव करना ज़रूरी है, तो मे बी दे विल डेफिनेटली हेल्प अस आउट, या फिर अपनी टेक्नोलॉजी को लेकर आएंगे हमारी मदद करने के लिए। या फिर अगर उनकी टेक्नोलॉजी खतरे में आ गई, उनका प्लान खतरे में आ गया, तो हो सकता है उनको मारने के लिए आ जाए। सो इट ऑल डिपेंड्स, कंसिडरिंग कि अगर एलियंस अच्छे हैं, स्मार्ट हैं, तो हमारे लिए भी अच्छा है, अच्छे हैं तो, अगर बुरे हैं तो हमारे पास ना आए, आप अपने प्लैनेट पे रहिए, अपने गोला पे रहिए, हमारे पास मत आइए, ज़्यादा अच्छा है। बट एनीवे आप मुझे अपने थॉट ज़रूर बताइए कि अगर एलियंस है तो उनका प्लैनेट कैसा होगा, कितना एडवांस होंगे वो हमसे, क्या मे बी वो भी फ्लाइंग कार्स में उड़ते हैं, या फिर मे बी उनको ज़रूरत ही नहीं है, अपने प्लैनेट बड़े खुश हैं, उनको ट्रैवल करने की ज़रूरत नहीं है, वो टेलीपोर्टेशन के थ्रू कैसे ट्रैवल कर जाते हैं।
टेलीपैथी के थ्रू बातें कर रहे हैं, टेलीकाइनेसिस के थ्रू वो चीज़ों को उठा सकते हैं, माइंड कंट्रोल के थ्रू कुछ भी कर सकते हैं वो चीज़ें। आपको लगता है कैसा प्लैनेट हो, कैसे होंगे एलियंस, कितने स्मार्ट होंगे, कैसा होगा इनका प्लैनेट, क्या हैबिट हो, क्या ह्यूमंस वहाँ पे रह पाएंगे? अगर वहाँ पे H2 हो या फिर O2 या फिर कोई एटमॉस्फेरिक प्रेशर ह्यूमंस के अकॉर्डिंग नहीं हो तो हम मर जाएंगे। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो क्या हमको वहाँ पे रहना चाहिए, और क्या एलियंस हमारे प्लैनेट पे रह पाएंगे? व्हाटएवर थॉट्स आप प्लीज़ मेरे कमेंट्स आके ज़रूर बताइए। एंड आजकल भी कुछ न्यू जर्सी से रिलेटेड कुछ सारी बातें चल रही हैं कि कुछ एलियन ड्रोन पाए गए हैं, बट द थिंग इज ड्रोन्स अभी इतने ज़्यादा कॉमन हो चुके हैं कि ज़रूर नहीं कि एलियंस हो सकता है वो एक्चुअली ड्रोन है, मिलिट्री के ड्रोन हो सकते हैं, किसी आम इंसान के भी ड्रोन हो सकते हैं। बट जितना हम टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहे हैं उसकी वजह से स्पेकुलेशन ही बढ़ते जाएंगे चीज़ों को लेके कि शायद एलियंस ज़्यादा हैं, क्योंकि ड्रोन सब दिख रहे हैं। रात में ड्रोन दिख रहे हैं, किसी ने कुछ वीडियो बना ली, कोई चमकता हुआ ड्रोन है तो कह दिया जाएगा तो एलियन है। और ड्रोन की भी शेप अलग होती है, नॉट अ टिपिकल या फिर नॉट अ टिपिकल क्विंटेसेंशियल एयर व्हीकल। सर नहीं, अपने थॉट्स में ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। मेरा नाम अमित भारद्वाज एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर।